एपिसोड के स्टार्ट में शाओ फैन, जो कि उस छड़ी और रेड स्टोन की पावर की वजह से बेहोश हो गया था, वो वापस होश में आ जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि एल्डर टियान की बीवी ने उन दोनों को बचाया था और उठा के यहाँ एवरेस्ट सेक्ट ले आई थी। क्योंकि एवरेस्ट सेक्ट के स्टूडेंट्स बहुत कमज़ोर हैं और वो सब किसी भी दुश्मन, इवन एक बंदर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये सोच के एल्डर टियान अपसेट हो जाता है। तभी वो बंदर फिर से वहाँ जाता है और इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके साथ वो छड़ी भी होती है जिसने तालाब के अंदर शाओ फैन के रेड स्टोन को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया था। ये देख के वो बंदर उस छड़ी को लेके शाओ फैन के पास चला जाता है और उससे वो छड़ी देने ही वाला होता है। तभी लिंगर फिर से वहाँ आ जाती है और आते ही उस पर अटैक कर देती है। ये देख के वो बंदर वहाँ से भागने लगता है, मगर लिंगर का डॉग यानी रूप उसके सामने आ जाता है और उसे वहाँ से भागने से रोक लेता है। ये देख के वो बंदर टेम्पल की छत पे चढ़ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंगर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उनसे उस पर अटैक कर देती है, जिसके लगने से वो बंदर नीचे गिर जाता है। अब बिना वेट किए लिंगर उस बंदर पे अटैक करने ही वाली होती है। तभी शाओ फैन उसके अटैक के आगे आ जाता है, जिसे देख के लिंगर वहीं पे रुक जाती है। क्योंकि शाओ फैन उस बंदर की रक्षा कर रहा था, इसलिए ये देख के लिंगर हैरान रह जाती है और फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि शाओ फैन बिना वेट किए उस बंदर को अपना दोस्त बना लेता है। ये देख के वो बंदर उस छड़ी को शाओ फैन के हवाले कर देता है, जिसे देख के शाओ फैन बहुत खुश हो जाता है और फिर उसका नाम शाओ हुई रख देता है। अब रात को शाओ फैन अपने मास्टर के कहने के मुताबिक उस रेड स्टोन की पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है और उससे एनर्जी बॉल्स को बनाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जिनयू भी रात को माउंटेन पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी पावर्स से एक चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर हर बार ट्राई करने के बावजूद वो अपनी सोच से उसे तोड़ने में नाकाम हो जाता है। तभी एल्डर जियान वहाँ आ जाता है और आते ही उसे सोर्ड चलाना सिखाने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे ये भी बताता है कि अपनी पावर्स को सोर्ड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे किसी भी दुश्मन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये देख के जिनियो फिर से अपनी सोर्ड को चलाने लगता है और अपनी पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। तभी एल्डर जियान वहाँ से भाग जाता है और फिर उस माउंटेन से नीचे जंप कर देता है। क्योंकि वो माउंटेन बहुत ऊंचाई पे थी और उसके नीचे बहुत बड़ी खाई भी थी, इसलिए ये देख के जिनियू बहुत अपसेट हो जाता है और अपने मास्टर की सेफ्टी के लिए प्रे करने लगता है। तभी एल्डर जियान फ्लाई करके वहाँ आ जाता है और इस बार वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक ड्रैगन सोर्ड भी होती है। जिस पे एल्डर जियान जिनियू को बताता है कि इस ड्रैगन सोर्ड में डीमंस को मारने की शक्तियाँ हैं। अगर तुम इस सोर्ड को हासिल करना चाहते हो तो पहले इसकी पावर्स को कंट्रोल करके दिखाओ। ये सुनते ही जिनियो अपनी इनर पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे उस सोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो उस सोर्ड की ड्रैगन पावर्स को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ये देख के एल्डर जियान बहुत खुश हो जाता है और उसे बधाई देने लगता है। सिर्फ यही नहीं, एल्डर जियान उसे ये भी बताता है कि क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए मैं माउंटेन सेक्ट की सुप्रीम सोर्डमैनशिप को तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये सुनते ही जिन्यू शॉक रह जाता है, जिस पे बिना वेट किए एल्डर जियान अपनी सुप्रीम सोर्डमैनशिप पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे जिन्यू के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, मगर जिन्यू उस पावर को महसूस करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी बीच शाओ फैन अपने सेक्ट के लिए खाना बना रहा होता है। तभी लिंगर वहाँ आ जाती है और आते ही उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी मास्टर टेन यू वहाँ आ जाता है और आते ही उन दोनों को बताता है कि माउंटेन सेक्ट से कुछ गेस्ट आए हुए हैं और एल्डर टियान ने तुम दोनों को फ़ौरन अपने पास बुलाया है। क्योंकि जिन्यू माउंटेन सेक्ट से है, इसलिए ये सुनते ही शाओ फैन बहुत खुश हो जाता है और भाग के एल्डर टियान के पास चला जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि हर साल सातों सेक्ट्स के बीच जो फाइटिंग टूर्नामेंट होता था उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। यानी पहले उस टूर्नामेंट में हर सेक्ट से 6 बंदे पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब उसमें 9 बंदे पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनते ही एल्डर टियान खुश हो जाता है और जिनियू और लिन के साथ बातें करने लगता है। तभी शाओ फैन वहाँ जाता है और आते ही जिनियू की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो कई सालों से एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसलिए ये देख के शाओ फैन बहुत खुश हो जाता है। तभी जिनियू शाओ फैन को टेंपल से बाहर ले जाता है और फिर उसके साथ बातें करने लगता है, जिस पे शाओ फैन
उससे अपने विलेज की कंडीशन के बारे में पूछने लगता है, मगर जिन्यू उसे बताता है कि पिछले 5 सालों से मैं अपने विलेज के बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर बार उसमें नाकाम हो जाता हूँ। ये सुनते ही शॉफेन अपसेट हो जाता है और फिर वहीं पे खामोश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे से लकड़ी की सोट से फाइट करते थे और 98 बार जिन्यू ने उसे हरा दिया था। इसलिए ये सोच के वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। शाओफेन अपनी स्पीड और मार्शल आर्ट टेक्निक से जिन्यू पे अटैक करने लगता है और उसे हिट करने की कोशिश करने लगता है, मगर जिन्यू अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शाओफेन पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से शाओफेन काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि जिन्यू ने उसे हर्ट कर दिया था, इसलिए ये देख के लिंगर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से उस पर अटैक कर देती है। हालांकि जिन्यू शाओफेन का गहरा दोस्त है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, मगर फिर भी लिंगर शाओफेन की बात नहीं सुनती। ये देख के लिंगर अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेती है और उससे जिन्यू को अपनी एनर्जी थ्रेड्स के अंदर कैद कर लेती है। क्योंकि जिन्यू इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, इसलिए ये देख के शाओफेन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंगर उसकी बात नहीं सुनती। तभी जिन्यू अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे खुद को लिंगर के एनर्जी थ्रेड से आज़ाद कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, जिन्यू अपनी ड्रैगन फार्म को भी एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंगर पे अटैक करने लगता है। और इसके साथ ही पार्ट 7, 8 और 9 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 7, 8 और 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।